Good morning, Namaskar. I'm Dr. Rishu Bhanot. I'm a consultant physician and diabetologist working in American Spine and Medical Institute, Ludhiana, पंजाब। जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के बारे। लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया कि डायबिटीज़ क्या होती है, कैसे होती है, हमें कब सस्पेक्ट करनी है और कैसे डायग्नोज करनी है। उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। आज बात करेंगे डायबिटिक डाइट के बारे और हमें कैसे अपनी शुगर को चेक करना है। वी विल कवर दीज टू टॉपिक्स टुडे। डायबिटीज़, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, बेसिक फंडामेंटल क्या है कि हम जो भी खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये शुगर वाले मरीज़ों में क्या होता है, ये ग्लूकोज अपटेक नहीं हो रही, इसलिए शुगर बढ़ जाती है इंसुलिन ना होने के कारण। सो द बेसिक फंडामेंटल, द कैच इज़ हियर, हम क्या खा रहे हैं कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सही चीज़ खाएंगे तो हमारी शुगर इतनी नहीं बढ़ेगी। सो द फूड इज़ द बेसिक प्रिंसिपल हेयर। इनिशियल स्टेज ऑफ डायबिटीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। लेटर स्टेजेस में हम अपनी डायबिटीज़ को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं क्या खाने और क्या ना खाने से। हमारे खाने में शुगर कैसे है, क्या बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या है। टॉकिंग अबाउट डाइट, हम जो भी खाते हैं उसमें दो तरह के बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन्स, मिनरल्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का शुगर बढ़ाने से कुछ लेना देना नहीं है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीन मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट फैट्स यानी कि तेल, घी, ये शुगर नहीं बढ़ाते, बट ऑब्वियसली इनके अपने डिसएडवांटेजेस हैं, तो देख के खाना है, ये शुगर नहीं बढ़ाएंगे। प्रोटीन, अगेन शुगर कुछ खास नहीं बढ़ाएगी, खासकर लीन प्रोटीन्स। लीन प्रोटीन्स भी आपकी शुगर नहीं बढ़ाएंगी। शुगर मेनली आती कहाँ से है, कार्बोहाइड्रेट से। और अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन फूड में जो मेन खाना है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट। हमारे खाने में है ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, और वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एकदम से शुगर का एक सर्ज देते हैं और शुगर बढ़ जाती है। तो हमें बहुत ध्यान से अपने ऐसे खाने को चुनना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम हो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एटलीस्ट बहुत कम हो, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो वो होल ग्रेन है, तो उसकी जो शुगर है बहुत ही स्लोली रिलीज होगी, जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। टॉकिंग अबाउट द मील, मतलब मैं अपने पेशेंट्स को एक बेसिक फंडा बोलती हूँ, टेक योर प्लेट। ठीक है, जैसे हमारी एक डिनर प्लेट है, उसको अगर हम एक डिवाइड करें तो जो उसका एक पोर्शन है 50% ऑफ आवर मील शुड बी वेजिटेबल बेस्ड, प्लांट बेस्ड। जितनी भी सब्जियां हैं उनमें वी ऑल नो 50 to 70% पानी है, रेस्ट दे हैव अ लॉट ऑफ फाइबर, दे हैव प्रोटीन, and about less than 10 to 10% is carbohydrate. So 50% of the portion of the meal you are consuming should be vegetables. Vegetables में आप सब vegetables खा सकते हैं except for starchy vegetables, जिनमें starch की amount ज़्यादा है। Most common starch vegetables are potato, आलू, second would be sweet potato या शकरकंदी, yam, अरबी। ये आपको चार चीज़ें अवॉइड करनी है। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स की कंजम्पशन, मात्रा अपने खाने में बढ़ाएं। अ लार्ज पोर्शन, अ बिग बोल शुड बी जस्ट वेजिटेबल्स। कौन कौन सी वेजिटेबल्स ले सकते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, मेथी, इवन साग, उसके अलावा घिया, तोरी, भिंडी, पीज़, ब्रोकली इज़ इवन वेरी हाई इन प्रोटीन, नॉर्मल गोभी, सब सब्जियां आप खा सकते हैं। आपका मेजर पोर्शन सब्जियां ही होना चाहिए। नॉट जस्ट दे आर गुड इन लेस इन कार्बोहाइड्रेट, उनमें मिनरल्स और वाइटामिन्स की भी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट 50% पोर्शन ऑफ योर प्लेट। उस 50% को हमने डिवाइड करना है अगेन 25% में, सो दैट 25% शुड बी प्रोटीन।
प्रोटीन में द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन योर मील कैन बी नॉन वेजिटेरियंस में चिकन, फिश, एग्स। एग्स येलो अवॉइड करें, वाइट एग्स प्रेफर करें। रेड मीट्स अवॉइड करें, उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सो लीन प्रोटीन वुड बी चिकन एंड फिश एंड एग्स। कमिंग टू वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, पनीर, घर का निकला हुआ पनीर खासकर, इट हैज़ गॉट अ वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन एंड लो इन फैट। कर्ड्स, sprouts, legumes, these are the vegetarian sources of protein. Now talking about legumes या pulses, pulses को भी हमने, pulses में कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कुछ pulses में अप टू 80 to 85% कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए दालें भी आपको ऐसे ही नहीं खानी, देख के खानी है। आपको दाल, होल दाल लेनी है। इट शुड बी होल, धुली दालें कम खाएं, होल दाल खाएं। द मोस्ट बेनिफिशियल वुड बी चना दाल। इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम है। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसमें जितना है, एंड अ वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन। अपार्ट फ्रॉम चना दाल, नॉर्मल चिकपीस, चने, दे आर वेरी वेरी लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स कार्ब, सो इट विल ऑल्सो रिलीज द कार्बोहाइड्रेट वेरी स्लोली। अपार्ट फ्रॉम दैट, राजमा, soya, these are very healthy. Urad ki dal, this is very healthy. Then coming to the last 25 portion of your plate, that would be carbohydrates. Carbohydrates खाने तो ज़रूरी हैं. We have to work in India, you know, major population is into a lot of physical activity and physical work. So carbohydrates, we cannot stop. It is very essential. But choose your carbohydrate. Carbohydrate के अंदर carbohydrate क्या है? Basically अनाज, जो हम अनाज खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। तो जो हम नॉर्मल अपने चावल खाते हैं, वाइट राइस और कनक, दैट इज़ 80 to 85% कार्बोहाइड्रेट। चावल में अप टू 85% होता है, नॉर्मल कनक में 70% होता है। जो कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल उसमें बिल्कुल सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, एज एन इमीडिएट शूट ऑफ शुगर। सो वी हैव टू चेंज दैट। फ्रॉम राइस, चूज कम टू ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बहुत स्लोली रिलीज करेगा। पर अब आप कहेंगे अगर हम पैकेट उठाएं, एक वाइट राइस का, एक ब्राउन राइस का, उनके पीछे सब आजकल लिखा होता है, कैलोरीज तो सेम आ रही हैं, येस, बट they will be released very slowly. It's a complex carbohydrate. So prefer choose complex carbohydrate, choose brown rice over white rice. Then coming to your cereal, आपका आटा, कनक को हो सके अवॉइड करें। बहुत ही बेनिफिशियल होल ग्रेन्स मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं। यू कैन हैव ओट्स का आटा, किनुआ का आटा, उसके अलावा नॉर्मल मिलेट्स, रागी, जौ का आटा, सिंपल लैंग्वेज में जिसे कहें, और वीट का ब्रैन यूज़ कर सकते हैं, छिलका यूज़ कर सकते हैं, दलिया यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर वेरी गुड ऑप्शंस। मतलब आपको अपने नॉर्मल चावल और नॉर्मल आटे को डिक्रीज़ करना है और होल ग्रेन्स को इनकॉर्पोरेट करना है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, वो शुगर स्लोली रिलीज़ करेगा और आपकी शुगर का एकदम स्पाइक नहीं आएगा। So that should be the portion of your meal: 50% vegetables, 25% protein and 25% complex carbohydrate. एक नॉर्मल सा इंडियन मील प्लान अगर आपको बताऊं क्विकली, इट शुड बी: मॉर्निंग, यू गेट अप, यू कैन हैव 5 soaked badam, 5 walnuts. In some time you can have फीकी चाय, you can have 2 non-sugary biscuits like Marie biscuits or any oats biscuit or a multigrain biscuit. After about an interval of an hour or hour and a half, you consume your diabetic medicines if you are on any, और अपना breakfast लें. The best breakfast options can be for vegetarians: दलिया, नमकीन दलिया, खूब सारी सब्जियां डाल के, इसके अलावा बेसन का चीला, इसके अलावा आप ले सकते हैं ओट्स, वेजिटेबल ओट्स, और मल्टीग्रेन ओट रोटी, सारे मिक्स आटे कर लें, स्मॉल पोर्शन ऑफ आटा एंड लॉट ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टफिंग ऑफ वेजिटेबल्स, उसकी रोटी। यू कैन हैव दही अलोंग, घर की जमी हुई नॉर्मल योगर्ट। These will be the vegetarian options. Keep changing your breakfast so that you don't get bored. For non-vegetarians, eggs, try avoiding the yellow part or consume only one yellow. You can consume up to 3 to 4 whites.
Each egg has about 5 to 6 grams of protein, so it's very beneficial. आप एग्स के साथ 2 टोस्ट ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन. टोस्ट करें ब्रेड को, बहुत ज़्यादा टोस्ट करें, जस्ट रीचिंग द लेवल ऑफ बर्निंग, उससे थोड़ा कम. जितना ज़्यादा रोस्ट करेंगे उसका कार्बोहाइड्रेट शुगरी कंटेंट उतना कम होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा. सो दीज आर द ब्रेकफास्ट ऑप्शंस. आफ्टर अबाउट 2 hours you can have some snack. Snacking option can be a one large whole fruit. You have to limit the quantity 150-200 ग्राम. फ्रूट ऑप्शंस, अगेन फ्रूट 50 से 60% पानी है. आपको ज़्यादा शुगरी फ्रूट्स अवॉइड करने हैं, जैसे कि मैंगो, बनाना, चीकू, ऑरेंजेस, ये मत खाएं. पपीता, एप्पल, पियर, अमरूद, जामुन या बेरीज आप खा सकते हैं. 1 लार्ज फ्रूट नॉट एक्सीडिंग 200 मिलीग्राम, ठीक है, 200 ग्राम, सॉरी, दैट्स इट. इतना फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं. अगेन 2 घंटे बाद लंच करें. लंच का जैसे कि बताया 50% वेजिटेबल्स, लार्ज बाउल, स्मॉल बाउल ऑफ दाल एंड 1 से 2 होल ग्रेन की रोटी. 4-5 बजे के दरमियान फिर से यू कैन हैव चाय और कॉफ़ी और लस्सी, वॉट एवर ड्रिंक यू प्रेफर. अलॉन्ग विद दैट यू कैन हैव अ हैंडफुल ऑफ नट्स और चना बॉइल्ड या फिर रोस्टेड. शाम को अगर आपको भूख लगती है यू कैन हैव अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल सूप. Dinner time you can have dal chawal, brown rice preferably, or even white rice if you're having a small bowl, and a large portion of whole dal. Okay, chana dal or urad dal, some whole dal. Or you can have again vegetable and 2 multigrain rotis. By the time you sleep, if you feel hungry, you can again have a portion of fruit, 1 apple, or you can have a glass of milk up to 200 to 250 ml. So that would be a standard diet plan for a diabetic patient. We can always vary according to your dietitian or doctor or availability of the things in your area. Okay, so I hope this was useful to you. Apart from that, if you have any queries, you can just put in the comment section. Please, you can get back to me on the number given below, or you can contact the hospital. And in my next video, I will try to cover another topic. So, see you again.